So we will start with new chapter today. तो हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका अगेन एज पर योर स्टेट बोर्ड सिलेबस वन पार्ट इज इन 11th एंड द अदर पार्ट इज इन 12th. तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. द चैप्टर इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. आइडियली स्पीकिंग ये जो चैप्टर का नाम है ये पुराने सिलेबस में था करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 है. करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 विल बी इन 12th. आपका अगर बात करके हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो आप आगे बढ़ो, दोनों में से एक चीज. तो रिमेंबर हमने सिक्वेंशियली सोचोगे तो लास्ट चैप्टर, इसके पहले वाला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सिक्वेंशियली स्पीकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब भी था इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी वर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 आएगा. उसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीखेंगे. अब जब चार्जेस मूव होते हैं, व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग देन यू गेट करंट. इसलिए सिक्वेंशियली स्पीकिंग 10th नंबर चैप्टर आपका था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 11th नंबर है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये सेम सीक्वेंस 12th में भी एज इट इज फॉलो होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 आएगा. तो जब चार्जेस मूव होते हैं देयर आर टू थिंग्स दैट हैपन. वन इज दैट यू गेट करंट, इसलिए सिक्वेंशियली द नेक्स्ट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. Number 2, when charges start moving, when you have current, they also produce magnetic fields. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस रेस्ट पे थे, तो रेस्ट पे जब चार्जेस होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं. लेकिन जब चार्जेस मूव होते हैं तो दो चीज़ें होती है, एक तो मिलता है करंट, और जब करंट होता है तो करंट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर सीक्वेंशियली देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस इज सो परफेक्ट. इसके बाद का चैप्टर मैग्नेटिज्म है. सिमिलर थिंग विल बी इन 12th, मैग्नेटिज्म पार्ट 2. तो ये जो 3 चैप्टर है दे आर सो कनेक्टेड कि तुमको तीनों के तीनों इन सीक्वेंस कंप्लीट करने चाहिए. तो आई विल से करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस न्यू चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 या फिर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. थोड़ा सा पहले हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं. इफ यू रिमेंबर, हमने सेमीकंडक्टर जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसके पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. तो अगर आपको याद होगा, फॉर कंडक्टर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब जो एटम्स होते हैं उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 या 2 या फिर 3. और जो बैड कंडक्टर होते हैं उसमें कितने होते हैं, 5 या 6 या 7. और अगर 4 हो तो वो क्या बनता है, सेमीकंडक्टर. नाउ व्हेन आई से कंडक्टर्स में जो एटम्स है उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो या ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स था वो था कम, इसलिए हम उसको बोलते थे लूजली बाउंड. तो जब ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा भी एनर्जी मिल जाए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा भी एनर्जी मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, फ्री. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंडक्शन. तो रिमेंबर, जब तुम बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, मतलब यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली मेटल्स की बात कर रहे हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 या 2 या 3. सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन बिकम फ्री. नाउ इमेजिन अगर एक एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को भी फ्री कर दिया और जब सब्सटेंस बनेगा तो यू हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कमिंग टुगेदर. तो जब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स साथ में आएंगे तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. तो रिमेंबर, व्हेन अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, when a substance is formed, large number of atoms come together, large number of atoms come together, and when you have large number of atoms coming together, we may have free charges. We may have फ्री चार्जेस. अभी मैं जानबूझ के यहाँ पे फ्री चार्जेस बोल रहा हूँ, मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला,
क्यों नहीं बोला? क्योंकि मेटल्स में ऑफ कोर्स जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाते हैं, तो मेटल्स में जो कंडक्शन है वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस आल्सो पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। हमने ऑलरेडी देखा सेमीकंडक्टर्स में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ कैन कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट्स नाम की एक चीज़ है जो तुमको भी पता होना चाहिए, बिकॉज यू नो केमिस्ट्री नाउ। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी यू हैव बोथ द चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव विच कैन कंट्रीब्यूट टू करंट। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि व्हेन अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कम टुगेदर वी मे हैव फ्री चार्जेस। व्हेन आई से फ्री चार्जेस, तो मे बी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज, मे बी पॉजिटिवली चार्ज। तो दोनों टाइप के चार्जेस हो सकते हैं। हम फिलहाल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि करंट हमको कहाँ से मिलेगा। तो वी मे हैव करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस। तो वी मे हैव फ्री चार्जेस अवेलेबल फॉर कंडक्शन। थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि बेसिक्स पता होगा तो आगे अपने आप समझेगा। तो रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, उससे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कंडक्शन के लिए यू नीड टू हैव फ्री चार्जेस। अभी जो फ्री चार्जेस है इनके अलग अलग नाम है। कहीं पे इसको फ्री चार्जेस बोलोगे, कोई कोई बुक्स में इसको मोबाइल चार्जेस बोलते हैं। अब मोबाइल चार्जेस क्यों? फॉर एग्जांपल ये नाम आपके मोबाइल फोन का नाम भी यहीं से आया, मोबाइल एंड इमोबाइल। मोबाइल इज समथिंग दैट यू कैन कैरी, यू कैन टेक इट एनीवेयर, उसको मोबाइल बोलते हो। इमोबाइल विच कैन नॉट मूव, जैसे लैंडलाइंस थे, तो लैंडलाइन फोन्स में तुम उस फोन को उठा के अपने साथ लेके नहीं घूम सकते ना, इट हैज टू बी एट अ फिक्स पोजिशन। तो वैसे ही इमोबाइल चार्जेस आर चार्जेस विच कैन नॉट मूव एंड मोबाइल चार्जेस आर चार्जेस विच कैन मूव। तो एक कंडक्टर में तुम देखोगे, आज ही सीखोगे कि दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं। मोबाइल भी होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में विच कैन मूव, और दूसरा होता है इमोबाइल चार्जेस। तो जब लार्ज नंबर ऑफ एटम साथ में आएंगे तो वी में हैव फ्री चार्जेस, मतलब वी में हैव मोबाइल चार्जेस। और इस मोबाइल चार्जेस का, इस फ्री चार्जेस का और एक नाम है डीलोकलाइज्ड चार्जेस। तो डोंट वरी, अगर तुम ये तीन नाम कहीं भी देखोगे तो मतलब एक ही होता है, द चार्जेस विच आर फ्री टू मूव थ्रू मटेरियल। अब डीलोकलाइज क्यों बोला? फॉर एग्जाम्पल यू आर लोकल टू दिस सिटी, है ना, तुम लोकल हो मतलब तुम इस सिटी के हो, और ऐसा कोई बंदा हो या बंदी हो जो आजकल खुद को ट्रैवलर बोलते हैं, जो बोलते हैं कि वोल अर्थ इज माई होम, आई डू नॉट बिलोंग टू एनी सिटी, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर से कहीं किधर किधर। तो दोज टाइप ऑफ पीपल यू कैन से दे आर डिलोकलाइज्ड। नाउ इमेजिन इन अ सर्टेन मटेरियल हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो क्योंकि फ्री है वो किसी एटम के साथ बिलोंग नहीं करता। कंडक्टर्स में, मेटल्स में जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो अभी भी एटम के साथ एसोसिएटेड है। तो जो एटम के साथ एसोसिएटेड है वो लोकलाइज्ड चार्जेस है, वो अपना एटम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जो फ्री हो गए वो पूरे मटेरियल में कहीं भी घूम सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हो डीलोकलाइज्ड चार्जेस। क्या बोलते हो? डीलोकलाइज्ड चार्जेस। तो ये तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस आर फ्री टू मूव। तो रिमेंबर, कंडक्शन उसी मटेरियल में होगा जिसमें हमारे पास फ्री चार्जेस हो, या फिर हमारे पास मोबाइल चार्जेस हो, या फिर हमारे पास डीलोकलाइज्ड चार्जेस हो। अब क्योंकि नाम में ये इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो विल स्टार्ट विद अ वेरी वेरी बेसिक concept of what is electric current. So before I start with what is electric current, I would like that you tell me what is electric current. What is electric current? करंट होता है, हाँ करंट तो करंट होता है, बात तो सही है, लेकिन करंट होता क्या है, डिफाइन कैसे करते हो? हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट? भूल गए सब कुछ? स्कूल में सीखा था। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेंगे। थॉट एक्सपेरिमेंट
मतलब इट इज इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट. तो लेट अस टेक अ सब्सटेंस. हमको इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना है. तो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करने के लिए देखो क्या है, अनफॉर्चुनेटली साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. Longitudinal wave requires a medium, and there is a medium between you and me. So when you say anything, वहाँ से साउंड वेव एयर के थ्रू आता है और मेरे एयर ड्रम्स को वाइब्रेट करता है वो, और एयर ड्रम्स प्रोसेस करके वो साउंड सिग्नल मेरे ब्रेन को देता है. सो आई अंडरस्टैंड दैट समवन ऑफ योर स्पीकिंग. तो तुम एक काम करो, यू बिकम टेक्नोलॉजिकली सो एडवांस कि तुम एक दूसरे से बात करते वक्त इशारों इशारों में सारी बातें कर लो. तो बस साउंड वेव मत जनरेट करो. दैट इज नॉइज. क्योंकि व्हेन आई स्पीक, बिकॉज आई एम सपोज टू स्पीक इन 1 hour, दैट इज कॉल्ड अ सिग्नल. व्हेन यू स्पीक, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू स्पीक, दैट साउंड इज कॉल्ड एज नॉइज. गुड. तो डू नॉट जनरेट अनवांटेड सिग्नल्स. अब ऐसा है, टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक करंट वी विल टेक अ वेरी सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट. बहुत सिंपल सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट लेंगे. हमने एक कंटेनर ले लिया. एक काम करेंगे, इस कंटेनर में हम दो टाइप के चार्जेस इमेजिन करेंगे. एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स. अब मैं गैस मॉलिक्यूल क्यों ले रहा हूँ उसका रीजन है, बताता हूँ बाद में. तो ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स तुम देख रहे हो, दीज आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स. Positively charged gas molecules. I will tell you why I am taking gas molecules in a while. Then we will take one more type of gas molecules which are negatively charged gas molecule. So the one in the red, I would say they are negatively charged gas molecules. Negatively charged gas molecules. हमको सिर्फ डिफाइन करना था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करने के लिए हमने एक कंटेनर लिया. उस कंटेनर में हमने दो टाइप के गैस मॉलिक्यूल ले लिए, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज्ड. अब नंबर वन, हमने दोनों टाइप के चार्जेस क्यों लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री चार्जेस. और फ्री चार्जेस दोनों टाइप के हो सकते हैं. दे मे बी दे आर पॉजिटिव चार्जेस, मे बी दे आर नेगेटिव. कंडक्टर्स में, मेटल्स में फ्री चार्जेस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उस पर आएंगे. फिलहाल हम जनरल डेफिनेशन बना रहे हैं यहाँ पे करंट का. तो इफ यू रिमेंबर, सेमीकंडक्टर्स में दोनों टाइप के चार्जेस थे. तो while defining current we should be defining current based on both type of charges, because both type of charges can move. Number two, why I am taking gas molecules, क्योंकि अभी आपसे जब मैंने पूछा कि what is electric current, तो someone of you said electric current is nothing but charges moving per unit time. तो charges moving होने चाहिए ना. तो सबसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ मोशन किसके पास होता है? गैस मॉलिक्यूल्स के पास. लिक्विड के पास कम होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के और भी कम होता है. तो सबसे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ मोशन किसके पास है? गैस के पास. तो गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव. इसलिए हम लोग यहाँ पे थॉट एक्सपेरिमेंट में, ये इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट है, हमने दोनों टाइप के चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल लिए. अब टू डिफाइन करंट व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे. क्रॉस सेक्शन मतलब एक सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो ये कंटेनर था, कंटेनर में मैंने एक सेक्शन ले लिया, जस्ट अ सेक्शन, some section which is at P. तो सबसे पहले अब तक हमने ये थॉट एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इमेजिन किया. सो कंसिडर अ कंटेनर having positively and negatively charged gas molecules which are free to move. ओके. अभी भी आवाज आ रही है? इतना बोलने के बाद भी नहीं समझा? आ गया, उठो वहां से. फर्स्ट बेंच. लास्ट वार्निंग डन. इसके बाद वार्निंग नहीं आएगी. इसके बाद तुम सीधा घर जाओगे. साथ में आप भी चले जाना. तो फ्री टू मूव. अब इसमें हमने एक सेक्शन लिया एट सम पॉइंट P. सो कंसिडर a cross section, some cross section. So consider a cross section
at point P। अब एक काम करते हैं, क्योंकि करंट इज रिलेटेड टू मोशन ऑफ चार्जेस, तो ये जो चार्जेस है चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिव चार्जेस हो, वो या तो लेफ्ट से राइट आ सकते हैं या तो राइट से लेफ्ट आ सकते हैं। तो जो लेफ्ट से राइट मोशन है उसको हम ऐसा करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल देते हैं। तो लेट अस से कि दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और उल्टा डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड। करंट डिफाइन करने के लिए कोई भी एक डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हो, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, एनी वन ऑफ इट। तो लेट अस टेक फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ लेट अस इमेजिन इन अ गिवन टाइम t, total positive charge crossing this section and moving in forward direction। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना, गैस मॉलिक्यूल्स है ना, राइट, ये एक गिवन टाइम t में इस सेक्शन को क्रॉस करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। टोटल चार्ज कितना जा रहा है, q प्लस। सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं जाएंगे ना, उसमें से कुछ ही जाएंगे। तो लेट q प्लस बी द पॉजिटिव चार्ज मूविंग in forward direction, moving in forward direction and passing through the cross section in time t, पक्का पक्का। तो एक टाइम इंटरवल t में कितना पॉजिटिव चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस हुआ, q प्लस, और कितना नेगेटिव चार्ज क्रॉस हुआ, q माइनस। तो अगेन लेट अस से उसी सेम क्रॉस सेक्शन में से उतने ही टाइम में कितना नेगेटिव चार्ज क्रॉस हुआ, Q minus. So let Q minus be the negative charge moving in forward direction and passing through the cross section in time t। हम लोग बैकवर्ड मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉरवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम करंट डिफाइन करेंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज the net charge passing through this cross section in time t, through this cross section in time t। तो by definition electric current is net charge passing in time t through the cross section in forward direction। कोई भी एक डायरेक्शन ही तुमको लेना पड़ता है, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। इमेजिन +10 कूलम का टोटल चार्ज पास हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, और -8 कूलम चार्ज पास हुआ थ्रू द सेम क्रॉस सेक्शन द सेम डायरेक्शन। तो व्हाट इज द नेट चार्ज? पॉजिटिव चार्ज कितना पास हुआ, 10, नेगेटिव कितना, -8, तो नेट चार्ज कितना है, 2। तो व्हाट इज द नेट चार्ज, Q प्लस माइनस Q माइनस, क्योंकि Q प्लस was the charge passing, positive charge passing in forward direction through cross section in time t, and what was the negative charge passing through the same cross section? So what is the net charge, Q plus minus Q minus upon t। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को बेस्ड ऑन बोथ चार्जेस डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब तक तुम इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ कंडक्टर्स में से देख रहे थे, वैसे इस चैप्टर में वही करना है। लेकिन यू नीड टू रिमेंबर देयर आर मटेरियल्स जिसमें दोनों टाइप के चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं करंट में, तो वहां पे तुमको देखना पड़ता है व्हाट इज द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। अगर मेटल्स होंगे तो मेटल्स में Q प्लस है ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्जेस नहीं है मोशन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स हो या फिर सेमीकंडक्टर्स हो, उसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट दोनों चार्जेस की वजह से मिल सकता है। तो उस केस में यू हैव टू नो जनरल डेफिनेशन ऑफ करंट इज नेट चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम।
देन ऑफ कोर्स, क्योंकि अब हमने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर ही लिया, तो आपको ऐसा यूनिट भी पता होना चाहिए. व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट? एम्पियर. क्या होता है वो? एम्पियर. तो ऐसा यूनिट इज एम्पियर, ये पता होना चाहिए. एम्पियर. या फिर चार्ज अपॉन टाइम है तो कूलम पर सेकेंड, जिसको तुम एम्पियर बोलते हो. ओके, तो ये हो गया एम्पियर का सिंबल. यहाँ तक क्लियर? सो आई होप नाउ यू नो हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी मटेरियल में एक सेक्शन लेते हैं, उस एक सेक्शन में एक गिवन एरिया में से, क्रॉस सेक्शन में से कितना नेट चार्ज पास हो रहा है इन गिवन टाइम टी, उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक करंट. अब as the name of the chapter tells you that we will be focusing on electric current through conductors. तो अगला टॉपिक है फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर. फ्लो ऑफ, आई विल गो सिक्वेंशियली, जो भी आपका चैप्टर का सीक्वेंस है टेक्स्ट बुक का वैसे ही देखेंगे इसको. तो फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, ये सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट में दो टाइप के चार्जेस कंट्रीब्यूट करते हैं करंट में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और कंडक्टर्स, क्योंकि मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्योंकि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेटल्स के केस में, मतलब कंडक्टर के केस में सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करता है? इलेक्ट्रॉन्स. तो वी नो दैट, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन. कोई आपको पूछेगा नहीं राइट एंड नोट ऑन फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर. It is just for your information. So we know that in electrolytes, both positive and negative charges contribute to electric current. But in conductors, और क्योंकि कंडक्टर्स आर मेटल्स तो यू शुड नो, बट इन कंडक्टर्स ओनली negatively charged electrons, only negatively charged electrons contribute to the current. That's all you need to know. फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर्स में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से टाइप के चार्जेस मूव हो रहे हैं. व्हाट इज मूविंग? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अब ये पता होगा तो अभी इसके आगे डेरिवेशन स्टार्ट होंगे. तो इफ यू नो दिस कि कौन मूव हो रहा है, तब जाके तुम अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे. तो पहला फॉर्मूला हमको देखना है ड्रिफ्ट स्पीड का. अब ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, चलो वो भी समझ लेते हैं. तो लेट अस गो थ्रू व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड. दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आते रहते हैं. बिफोर आई गो अहेड विद ड्रिफ्ट स्पीड, मुझे पहले ये बताओ, कंडक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मली कंडक्टर्स कौन से स्टेट में होते हैं? आर दे सॉलिड्स, आर दे लिक्विड्स, और आर दे गैसेस? मोस्टली सॉलिड्स. हाउ आर द एटम्स इनसाइड द सॉलिड अरेंज्ड? डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, तो दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, राइट? तो इफ यू रिमेंबर, सब कुछ बेसिक्स है. बेसिक्स नहीं पता होगा तो फिर गए, टाटा बाय बाय, खत्म. तो सब कुछ खत्म अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो. तो what you need to know is that inside a solid you have, I will be very particular with drawing क्योंकि it is important here, बहुत important है यहाँ पे. तो you know that inside a solid you have a definite arrangement of atoms. मैं अभी जानबूझ के एटम्स बोल रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है मोस्टली कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल्स. जैसे कॉपर का रॉड लेता हो तो सारे एटम्स किसके हैं? कॉपर के. नाउ यू नीड टू नो कि ये जो एटम्स है
और क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये मेटल है, एंड एज आई टोल्ड यू कि मेटल्स में लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन सेमीकंडक्टर्स कि अगर लास्ट ऑर्बिट में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, एंड बिकॉज आई टोल्ड यू कि इफ दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस दे कैन बिकम फ्री। तो यहाँ पे यू ऑल्सो हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे यू मे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लार्ज नंबर क्यों? क्योंकि अगर एक एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया ऐसा भी मान लूं, तो यू हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब द पॉइंट हियर इज इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए, कहां से फ्री हुए? एटम से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो कौन से टाइप का आयन बनता है? कौन सा टाइप का आयन बनता है? एक एटम में जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट? क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो उस एटम में ज्यादा चार्ज कौन सा है? उसको बोलते हो पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे क्या बनते हैं? पॉजिटिव आयन। तो ये जो मैंने रेड कलर के सर्कल्स तुमको दिखाए ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव आयन्स है। कौन है? और ये पॉजिटिव आयंस के पास क्या क्या है? उनके पास है एक न्यूक्लियस। तो अभी मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया, ईच ऑफ दिस हैज अ न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री नहीं हुए वो अपने अपने ऑर्बिट में है। हाँ कि ना? हाँ, पक्का पक्का, राइट? तो ये बन गया तुम्हारा पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन बट ऑब्वियस इज हैवी, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। अगर आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्योंकि मैंने बहुत बार बताया था, मैं वापस एक बार बता देता हूँ, प्रोटॉन्स का मास या न्यूट्रॉन का मास ये इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसका मतलब एटम को मास मोस्टली किससे मिल रहा है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से। मतलब एटम्स को मास मोस्टली किससे मिल रहा है? न्यूक्लियस से, बराबर? इसका मतलब तुम्हारा बॉडी, मेरा बॉडी, या फिर कोई भी मटेरियल, इट इज ऑल मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट? करेक्ट। बट एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मोस्टली मास कहाँ से मिला? न्यूक्लियस से। तो बेसिकली तुमको तुम्हारा मास भी न्यूक्लियस से ही मिला। तो रिमेंबर, ये जो रेड डॉट्स है, ऑल ऑफ दीज आर आयॉन्स। लास्ट बेंच, गुड, सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो ये जो कौन है, ये रेड डॉट्स कौन है? पॉजिटिव आयॉन्स है। उनके पास बहुत मास है, बल्कि है, हैवी है। तो वो लोग अपना जगह छोड़ के जा नहीं सकते, इसलिए वो इमोबाइल चार्जेस है, क्योंकि दे आर हैवी, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू आउट द मटेरियल। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। फिर क्या होगा? अभी जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? सराउंडिंग हीट से। इनको भी मिलता है। इलेक्ट्रॉन तो लाइट इन वेट है, वो तो कहीं भी जाता है, वो फ्री है, इसलिए उसको बोलते हैं मोबाइल चार्जेस। कहीं भी जा सकता है वो, ये नहीं जा सकता। फिर ये क्या करता है पता है? ये अपनी जगह पे वाइब्रेट होता है। अब बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन मटेरियल में आता है रेजिस्टेंस, जो हम आगे सीखेंगे, कल के लेक्चर में हो जाएगा कवर। तो फिलहाल हमारा फोकस था टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड। तो मैं अभी ड्रिफ्ट स्पीड पे आता हूँ। ड्रिफ्ट स्पीड समझने के लिए पहले तुमको ये जनरल पिक्चर पता होना चाहिए, दैट इनसाइड अ कंडक्टर we have two types of charges. Immobile charges are the positive ions and mobile charges which are free electrons. जब तक ये पता नहीं होगा तब तक तुमको ड्रिफ्ट स्पीड समझेगा नहीं। अब तक मैंने कोई सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं किया, तो जब तक मैंने बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं किया, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस, आर्बिट्री डायरेक्शन। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा है, बराबर, एंड दे मूव विथ वेरी हाई स्पीड। What is the speed? 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब वेरी हाई स्पीड से मूव होते रहते हैं, 10⁻⁴ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ड्रिफ्ट, इसको बोलते हो रैंडम स्पीड। क्या बोलते हो? अभी तक ड्रिफ्ट की बात ही नहीं हुई, अभी फिलहाल रैंडम की बात चल रही है। हमने कोई बैटरी या सेल कनेक्ट किया क्या? नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मूविंग एनीवेयर रैंडमली, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन, या फिर और टेक्निकल भाषा की बात करो तो ब्राउनियन मोशन, in which electrons are moving anywhere with very high speeds.
व्हाट इज द स्पीड 10⁴ मीटर पर सेकेंड से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकेंड तक। अब ये वैल्यूज क्यों पता होने चाहिए, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पता होना चाहिए रैंडम स्पीड की वैल्यू टेंटेटिव अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है। अब नाउ इमेजिन कि मैं अगर, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बिफोर आई गो टू ड्रिफ्ट स्पीड। हम लोग गाड़ी चला रहे थे, हम लोग सड़क पे सीधा सीधा जा रहे थे, अच्छी स्पीड से जा रहे थे, सडनली गाड़ी पंचर हो गया। तो तुमको पता है कार का अगर एक टायर पंचर हो तो क्या होता है, फिर बोला कि हाँ पंचर बनाना पड़ेगा, हाँ वो बनाना पड़ेगा, लेकिन मोशन के साथ क्या होता है, तुम सीधा जाने की कोशिश करोगे लेकिन गाड़ी साइड में ले जाएगी तुमको। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। तो तुमको जाना तो सीधा था, लेकिन बिकॉज एक टायर पंचर हो गया तो तुम्हारा गाड़ी एक साइड में ऐसा ड्रिफ्ट होने लगता है, सरकने लगता है, खिसकने लगता है, उसको बोलते हो ड्रिफ्ट मोशन। नाउ इमेजिन यहाँ पे अगर अब हम एक बैटरी या एक सेल कनेक्ट कर दें, इसको हम लोग एक बैटरी या एक सेल कनेक्ट कर देंगे, तो इस केस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो एनी बैटरी हैज टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक है नेगेटिव। एंड बाय द वे नोटेशन के हिसाब से पॉजिटिव टर्मिनल को हम एक बड़ा लाइन से डिनोट करते हैं और नेगेटिव को स्मॉल से, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बट ऑब्वियस कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो उसका बेसिक रीजन ये है कि जब तुम बैटरी कनेक्ट करते हो, तो रिमेंबर बैटरी कनेक्ट करना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और ये बैटरी या ये पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा था ना हमने, हाँ। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एज सुन एज यू कनेक्ट अ बैटरी हियर, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब दिस इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडमली यहां वहां घूम रहे थे, अब क्या होगा, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में खिसकने लगेंगे, बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल रिपेल कर रहा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब दे स्टार्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हो ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट मोशन। और द स्पीड विथ विच दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट स्पीड, इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। और जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, 10⁻⁴ to 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। रैंडम स्पीड जो था वो बहुत ज़्यादा था, 10⁴ से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मतलब बेसिकली 10 किलोमीटर पर सेकेंड से 100-200 किलोमीटर पर सेकेंड तक का स्पीड था, सो फास्ट। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट मोशन है इट इज 10⁻⁴ से -5, सो स्लो। फिर आप बोलोगे फिर रैंडम मोशन का क्या हुआ, रैंडम मोशन खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी है। तो होता क्या है, पहले ये कंप्लीटली रैंडमली मूव हो रहा था, अभी रैंडमली मूव तो हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब रैंडम मोशन के साथ साथ ड्रिफ्ट मोशन हो रहा है, राइट। सो द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर व्हेन अ बैटरी और अ सेल और अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स इज नोन एज ड्रिफ्ट मोशन एंड द स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। तो मैं सिर्फ ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट मोशन को पहले डिफाइन करूंगा, फिर इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम लोग। तो यू नीड टू फर्स्ट रिमेंबर दिस, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर in presence of electric field, या फिर you can say
when a potential difference is applied, potential difference is applied across its ends. कोई यहाँ पे चाइनीज है क्या? आप में से कोई चाइनीज है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी में बोला था कि बात मत करो, शायद कोई चाइनीज होगा तो उनको समझ में नहीं आई होगी ना हिंदी। हाँ, तो इफ यू आर अ चाइनीज हियर, आई एम टोटली अवेयर कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, तो मैं इशारों में समझा सकता हूँ। गुड। So when a potential difference is applied across its ends, so the motion of electrons inside a conductor in presence of electric field, लेकिन electric field कब जनरेट हुआ? जब तुमने एक सेल या बैटरी कनेक्ट किया अक्रॉस द एंड्स, उसने अंदर क्या जनरेट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हो? ड्रिफ्ट मोशन, इज नोन एज ड्रिफ्ट मोशन, इज नोन एज ड्रिफ्ट मोशन। एंड द स्पीड with which the electrons drift is known as drift speed, अब ये ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होता है, विच इज 0.0001 to 0.00001 मीटर पर सेकेंड, तो वेरी स्लो। अब हमको डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर अ ड्रिफ्ट स्पीड, विच इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशन। हमको ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन चाहिए, बहुत ही सिंपल है, और ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम यही डायग्राम यूज कर लेंगे, द सेम डायग्राम वी विल यूज। तो लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, वो ड्रिफ्ट स्पीड इस टॉपिक के अंडर ही आएगा, तो टेक्स्ट बुक में अलग से दिया नहीं है, एक ही बात है वो। अब तो टू डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एक काम करते हैं, हमको जो पता है ना, हम बहुत फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमको क्या पता है? हमको पता है व्हाट इज करंट, अभी देखा था, व्हाट इज करंट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करके हम बराबर ड्रिफ्ट स्पीड के इक्वेशन तक जाएंगे। देखो स्पीड मतलब वी लाना है तुमको, वो कैसे लाएंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो, ये जो कंडक्टर मैंने लिया, एक काम करो, इस कंडक्टर का जो लेंथ है उसको एल मान लो। क्या मान लिया? एल। और ये कंडक्टर का जो शेप है ना, वो सिलेंड्रिकल मान लो, सिलेंड्रिकल, तो इट इज लाइक अ सिलेंडर। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? ए है। क्या है वो? ए है। तो लेट या फिर कंसिडर अ रॉड made up of conductor of length L, and area of cross section A, बट हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है, हमने एक बैटरी लगा के रखा है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो ड्रिफ्ट मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो ड्रिफ्ट स्पीड है। हमको चाहिए ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन है, वो कैसे लाते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए, अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा होगा तो कितना चार्ज मूव हो रहा है? E। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? E। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? 1.6 × 10⁻⁻⁹। अगर दो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो 2, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज मूविंग? 2E। अगर 3 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे तो कितना चार्ज है? 3E। अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे तो कितना चार्ज है? Ne। तो एक काम करो, लेट n be the number of electrons। इसका मतलब अब तुमको ये समझ में आ गया, टोटल चार्ज क्या है? n into E, which is moving। तो क्योंकि मैं करंट का डेफिनेशन यूज करने वाला हूं क्या फाइंड करने के लिए? ड्रिफ्ट स्पीड। तो करंट में यू हैव चार्ज विच इज मूविंग, तो पहले पता तो होना चाहिए कितना चार्ज मूव रहा है।
एक इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो ई, दो होंगे तो 2e, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है तो व्हाट इज टोटल चार्ज Ne, बराबर। तो कितना चार्ज मूव हुआ Ne। अब ऐसा इमेजिन कर लो कि ये सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक आए, एक एंड से दूसरे एंड तक आए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए L। वेरी गुड। अभी बोलेगे इसका क्या काम है, बताता हूँ क्या काम है। व्हाट इज स्पीड का जनरल फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम याद रखना। तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे स्पीड का नाम क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड। क्या नाम है, ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि मैंने पहले से बता दिया द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पे जब तुम स्पीड लिखते हो तो कौन सी स्पीड की बात हो रही है, ड्रिफ्ट। तो वीडी, व्हाट इज वीडी, ड्रिफ्ट स्पीड। व्हाट इज वीडी, ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, गुड गुड। देन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मान लेते हैं टाइम इनको लगा t टू गो फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को टाइम लग गया t, तो ड्रिफ्ट स्पीड होगा L बाई टी। क्या होगा, L बाई टी। तो यहां से t क्या आएगा, क्या आएगा, L बाई वी डी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो दैट, what do we know, do you know this, yes, what is electric current, q upon t, but electric current is defined as charge upon time, therefore electric current is charge कितना था Ne, टाइम कितना है L by Vd। ये Vd गया ऊपर, कहाँ गया ऊपर, कहाँ गया ऊपर, तो I इक्वल्स टू Ne Vd अपॉन L। श्योर श्योर, गुड राइट। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक छोटा सा एरर लाया है बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि क्या गलती है। तो यहाँ से तो तुमको Vd का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, सम इक्वेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज रॉन्ग हियर, देयर इज समथिंग रॉन्ग जो मैंने इंटेंशनली डाला है, मतलब नॉट रियली रॉन्ग, लेकिन ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, है कि नहीं। हाँ, तो अगर मैं मान लूं टोटल वॉल्यूम, हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर h, मतलब एरिया इनटू क्या, अरे पाई आर स्क्वायर मतलब कौन होता है, एरिया। तो पाई आर स्क्वायर इनटू क्या कर रहे हो, हाइट मतलब लेंथ, हाइट मतलब लेंथ। तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर V इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो ये जो वॉल्यूम है ये होगा एरिया इनटू लेंथ। इसलिए तो मैंने पहले बताया ये कौन है, एरिया, और ये कौन है, L। पक्का। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूँ, टोटल चार्ज नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, N। तुमको पता है अगर तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो पता है इसको क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, किससे, स्मॉल n। अब पूरा डायरेक्शन समझ लो, मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट में समझ में आएगा। तो यू हैव n बाई वी इक्वल टू स्मॉल n, हाँ कि ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टोटल वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये समझा कि यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, उसको किससे डिनोट किया, स्मॉल n। तो मुझे बताओ यहां से कैपिटल N क्या बन जाएगा, कैपिटल N क्या बन जाएगा, n इंटू वी। लेकिन ये v कौन था, AL, तो क्या हो गया NaL। तो ये जो तुमने टोटल चार्ज लिखा ना n इंटू ई, इसी को तुम क्या लिख सकते हो, मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं सिर्फ, क्या लिख सकते हैं बताओ, n को क्या लिखोगे, n इंटू ए इंटू एल इंटू ई, बराबर, सही है, श्योर। ये n था NaL और ये e था
बराबर, अपॉन अपॉन एल, और ये क्या हो गया वीडी, सही है। तो ये क्या हो गया कैंसल, बराबर। तो यहां से तुमको ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन मिल गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड वीडी फ्रॉम हियर, आई अपॉन एन ए ई, आई अपॉन एन ए ई। अब बोलोगे फिर ये स्मॉल एन के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि नॉर्मली जब क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताया होता है, कैपिटल एन नहीं बताया होता है, तुमको बताया होता है यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस है। अगर आपको याद होगा हमने सेमीकंडक्टर्स में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यू रिमेंबर स्मॉल एनी, स्मॉल एन एच, व्हाट वाज एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, वो भी तुमको दिया था पर मीटर क्यूब, डायमेंशन याद होंगे तो 1/मीटर क्यूब। तो नॉर्मली हमको जब बताया जाता है कि कितने चार्जेस है, टोटल चार्जेस बताते ही नहीं है, तो क्या बताते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। इसके लिए हम लोगों को हमेशा इक्वेशंस को लाना हो पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन इज चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम एंड कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, क्योंकि तुमको डेटा ही वैसा दिया होता है। तो इक्वेशन जो मैंने पहले बनाया था वो गलत नहीं था, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एन था, विच इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन अ मटेरियल, जो नॉर्मली हमको पता नहीं होता, हमको पता होता है स्मॉल एन। तो हमने सिर्फ वो कैपिटल एन को किस टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, स्मॉल एन। तो आपको मिल गया ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन, आई अपॉन एन ए ई। ये जो आई बाय ए है, अगर आपको याद होगा हमने ना 3 टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक था सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उस केस में हम देख रहे थे चार्ज, फॉर एग्जांपल एक वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है, उसका टोटल, उस पर टोटल चार्ज 50 कूलम का है, तो हर एक मीटर में कितना 5। तो तुमने क्या किया, टोटल चार्ज को किससे डिवाइड किया, टोटल लेंथ से, तो उसको क्या बोला तुमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर। अगर मेरे पास एक सरफेस एरिया है 10 मीटर स्क्वायर का, और उस पर टोटल चार्ज 100 कूलम का है, तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना हुआ, कितना हुआ 10। तो तुमने टोटल चार्ज को किससे डिवाइड किया, टोटल एरिया से। सिमिलरली ये मटेरियल में टोटल करंट कितना है, आई, और इस टोटल कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। तो मुझे अगर चेक करना है कि इतने एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, तो मैं आई को किससे डिवाइड करूंगा, ए से। तो उसको पता है क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, तो ये जो आई बाय ए है, ये जो आई बाय ए है, इसको हम डिनोट करते हैं जे से, और ये जे होता है करंट डेंसिटी। क्या होता है ये, करंट डेंसिटी। तो ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन लिखते वक्त नॉर्मली हम लोग आई बाय ए को क्या लिखते हैं पता है, जे। एंड व्हाट इज जे, करंट डेंसिटी। व्हाट इज जे, करंट डेंसिटी, मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। क्लियर यहाँ तक, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। पक्का पक्का, गुड। तो अभी आज हम यहीं रुकेंगे, कल इतना पहले रिवाइज करवाऊंगा, फिर वी विल गो अहेड।